अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11th का हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया और इसकी हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.1 की थी और आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 बहुत इजी है और इसके फार्मूलाज भी बहुत कम है जो आपको याद करने। मेन फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे वही आपने इसके याद करने। तो फार्मूलाज आते जाएंगे और मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से फार्मूलाज आपने इसके याद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव डैट। प्रूफ करें, ये आपने फार्मूला याद किया था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ये आपने याद किया 10.1 में, क्वेश्चन में एक यूज़ हुआ था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि माइनस साइन थीटा कैसे आता है। हमने ये प्रूफ करना है कि फार्मूला हमने याद किया था जिसका आंसर क्या था, माइनस साइन थीटा आया था। तो बताइए क्यों आया, कैसे आया। तो पार्ट नंबर 1 इसमें हम प्रूफ करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लेनी। प्रूफ करने के लिए हम ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब आपने एक और फार्मूला याद किया था, वो ये था जो कि मैंने आपको लिख दिया है। सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बहुत ईजी है ये फार्मूला याद करना। देखिए साइन लिखना है, अल्फा लिख देना, फिर कॉस और बीटा आ जाएगा। साइन आता है, फिर कॉस, फिर साइन। बस अल्फा बीटा चेंज होते हैं, अल्फा बीटा सेम आएंगे, पहले अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा। क्या चेंज होगा, साइन कॉस फिर साइन। ठीक है, और साइन में प्लस हो तो प्लस ही आता है। यहाँ पर आपने क्या करना, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है और सेकंड वाला बीटा, ये बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की प्लेस पर 180 डिग्री और बीटा की प्लेस पर थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे पुट करने लगे हम, साइन यहाँ पे अल्फा की प्लेस पे 180 डिग्री, फिर कॉस और बीटा की प्लेस पे थीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा की प्लेस पे 180 डिग्री और साइन बीटा की प्लेस पे थीटा। अब आपने एक फार्मूला याद किया था, अगर नहीं याद किया तो आप कैलकुलेटर से यूज़ कर लें इसका। कैलकुलेटर पे लिखें साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, वो पुट किया साइन थीटा। अब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और साइन थीटा आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 0 में माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था कि माइनस साइन थीटा कैसे आया, तो ये इस तरह आ गया, हैंड्स प्रूफ्ड। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें कॉस यूज हुआ है। कॉस यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, क्योंकि हम प्लस है और अल्फा प्लस बीटा यूज हो रहा है। तो आपने फार्मूला याद किया कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, कॉस के अंदर क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस, फिर साइन और साइन। लेकिन यहाँ प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में हो जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ हो रही है 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू यूज़ हो रही है थीटा। तो अल्फा की प्लेस पे यहाँ पर पुट कर देना 180 डिग्री और बीटा की प्लेस पे हमने पुट कर देना थीटा की वैल्यू। तो पुट करते हैं इसी के अंदर, कॉस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री पुट किया, कॉस और बीटा की वैल्यू थीटा पुट की, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू थीटा। अब इसको हम यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करें। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 और कॉस थीटा एज इट इज़, फिर माइनस साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये 0 हो जाएगा सारा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा जो कि हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है tan 270 डिग्री माइनस थीटा। हमने ये याद किया था कि वो इक्वल होता है कॉट थीटा के। ये भी एक फार्मूला, एक प्रूफ करना है कि कॉट थीटा कैसे आता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड tan 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan अल्फा माइनस बीटा। यानी इसमें अगर हम ये यूज़ कर लें, tan की वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस होता है ना, साइन लिखा ये सारी वैल्यू लिखती, डिवाइड में कॉस लिखा ये सारा लिख दिया। ठीक है, अब आपने फार्मूला वही याद करना जो आपने याद किया, साइन अल्फा माइनस बीटा और डिवाइड में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखिए वही फार्मूलाज बार बार इसमें आ रहे हैं।
तो मैंने आपको लिख दी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस वाला साइन माइनस में रहेगा सिर्फ साइन के लिए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे अपने वैल्यू को पुट कर देना, साइन 270 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू 270 डिग्री और बीटा की वैल्यू थीटा है, तो हमने वैल्यूज पुट कर देनी। देखें सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इनके साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 270 डिग्री, कॉस और बीटा की वैल्यू थीटा है, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 270 और साइन बीटा की वैल्यू थीटा। ये सेम वही फार्मूला नंबर यहाँ पे पुट कर देना और डिवाइड में कॉस के अंदर पुट कर देना। तो कॉस यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 270 डिग्री, कॉस थीटा बीटा की वैल्यू, फिर प्लस साइन यहाँ पे 270 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू थीटा। अब अगर आप यूज़ करें कैलकुलेटर पे के साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, वो पुट के कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस कॉस 270 डिग्री की वैल्यू तो जीरो होती है, जीरो पुट किया और साइन थीटा डिवाइड में देखें कॉस 270 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो और कॉस थीटा, फिर प्लस साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, वो पुट किया साइन थीटा। ये देखिए बन गया माइनस कॉस थीटा और ये सारा जीरो हो जाएगा ना, -0 तो जीरो हो जाएगा, डिवाइड में ये वाला जीरो और ये वाला हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा डिवाइड में माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस, और कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही हमने प्रूफ करना था कि कॉट थीटा कैसे है, तो ये आ गया कॉट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। बताएं कि इसके माइनस कॉस थीटा का इक्वल कैसे आया। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें यूज़ कर लेंगे कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री, तो ये वही वाला फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर माइनस वाला साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर है थीटा, यहाँ पे थीटा पहले आ गया, और बीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में कॉस, ये बन गया कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, फिर प्लस साइन थीटा और साइन 180 डिग्री। चलिए इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करने लगे हैं फार्मूले में, चलिए करते हैं पुट। यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, देखिए वही कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, यहाँ पे प्लस साइन थीटा और साइन 180 डिग्री। कॉस थीटा एज इट इज कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, प्लस साइन थीटा और साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगर कैलकुलेटर यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होती है, जीरो। यहाँ मैंने कहा माइनस कॉस थीटा और ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा ही हमने प्रूफ करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। पार्ट नंबर 5 है इसका, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कैसे आता है, तो प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें यूज़ करेंगे कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, ये बन गया कॉस, ये सारा अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो कॉस का साइन चेंज हो जाता है, इनके माइनस वाला हो जाता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 270 डिग्री और बीटा की वैल्यू थीटा है, यहाँ पुट करने लगे हैं कॉस 270 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू कॉस बीटा इनके थीटा माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 270 और साइन बीटा की वैल्यू थीटा। कॉस 270 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो जीरो आता है, कॉस थीटा माइनस और साइन 270 डिग्री की वैल्यू आती है -1 होती है साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा, ये क्या आ गया इसका इक्वल राइट हैंड साइड के साइन थीटा आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कैसे होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे साइन थीटा प्लस 270, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये बनेगा ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू थीटा और बीटा की वैल्यू 270 डिग्री है, तो पुट कर देंगे फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले कि फार्मूला क्या था, सिंस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस प्लस ही रहेगा, बस साइन कॉस और कॉस साइन, इससे हो जाएगा पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा और बीटा की वैल्यू 270 डिग्री, तो साइन थीटा कॉस यहाँ पे बीटा की वैल्यू 270 डिग्री प्लस कॉस थीटा और साइन 270 डिग्री, साइन थीटा एज इट इज़ कॉस 270 डिग्री अगर आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो जीरो होती है, फिर प्लस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे आप साइन 270 डिग्री तो क्या आता है -1,
ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई साइन तो ज़ीरो होता है, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसकी माइनस कॉस थीटा आ गया इसका राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7, tan 180 डिग्री प्लस थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, इनकी यहाँ पे क्या होगा, ऊपर प्लस आ जाएगा और डिवाइड में साइन चेंज होकर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू थीटा है, तो ये हमने पुट कर देना है इसके अंदर, tan अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री फिर प्लस tan बीटा की वैल्यू थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री और tan बीटा की वैल्यू थीटा। अब tan 180 डिग्री अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0 प्लस tan थीटा एज इट इज डिवाइड में 1 माइनस, यहाँ भी 0 पुट करेंगे क्योंकि tan 180 डिग्री क्या होता है 0 और tan थीटा, 0 प्लस tan थीटा तो tan थीटा ही आएगा डिवाइड में 1 माइनस 0 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, tan थीटा और डिवाइड में 1 में 0 तो 1 ही आता है, तो यह आएगा इसका tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है cos 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसमें cos 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, cos अल्फा माइनस बीटा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos अल्फा cos बीटा फिर साइन चेंज प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों cos फिर दोनों साइन। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 360 डिग्री और बीटा की वैल्यू थीटा है, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, cos अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री और cos बीटा की वैल्यू थीटा फिर प्लस साइन, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 360 डिग्री और बीटा की वैल्यू थीटा। cos 360 डिग्री अगर आप लिखेंगे कैलकुलेटर पर तो 1 होती है, मल्टीप्लाई cos थीटा फिर प्लस साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और मल्टीप्लाई साइन, ये ज़रा 0 हो जाएगा तो सिर्फ cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव कर देना कि cos थीटा आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, साइन 15 डिग्री की इन सब की वैल्यू को फाइंड करना है और उन्हें हिंट भी दिया हुआ है कि 15 डिग्री को हमने कैसे लिखना है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और 105 को लिखना है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा कुछ एक मेथड बताती हूँ कि आपने इन सब में एक जैसा ही रूल यूज़ कर देना, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है देखिए, ये है साइन 15 डिग्री, हम इसको ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री, हम इसके हर पार्ट में 60 डिग्री को ही यूज़ करेंगे, ठीक है, हम 30 को यूज़ नहीं करते। हम कर लेते हैं 60 डिग्री, सब में एक जैसा एंगल होगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 60 डिग्री यूज़ करें और आप देखेंगे 60 डिग्री में से हम क्या माइनस करें कि 15 डिग्री आ जाए, ठीक है। 60 में से क्या माइनस करें कि 15 डिग्री आ जाए, तो 60 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, ठीक है। तो हम यही यूज़ करेंगे, 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ पे फार्मूला बन गया ना, देखें वही वाला फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वही फार्मूला बन गया ना। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, वही फार्मूला यूज़ हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला जो कि था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा फिर माइनस माइनस ही रहेगा फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इनके साइन कॉस कॉस साइन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, फार्मूले में पुट करेंगे अल्फ़ा की प्लेस पर 60 डिग्री और बीटा की प्लेस पर 45 डिग्री, करते हैं साइन अल्फ़ा इनके 60 डिग्री और कॉस बीटा इनके 45 डिग्री माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब इसको वैल्यू आपने याद की थी ना कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये आपने चैप्टर नंबर 9 में याद की थी, वो होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। डिवाइड में देखिए सेम सेम है, यहाँ भी 2√2 और इधर भी √2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 डिवाइड में 2 √2 और माइनस 1 1 डिवाइड में 2 √2,
एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाला सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 -1 डिनोमिनेटर सेम है, तो स्क्वायर रूट 3 -1 डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है cos 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि 15 डिग्री सेम वही, यहाँ पर भी 15 था और इधर भी 15 ही आ रहा है हमारे पास, तो सेम हम इसमें वही यूज़ करेंगे कि 60 डिग्री -45 15, तो वही यूज़ हो जाएगा कि 60 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाए। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस माइनस था तो चेंज होगा, सिर्फ कॉस में चेंज हो, साइन में चेंज नहीं होता। कॉस 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 अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो अल्फ़ा वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ पे पुट करें कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, फिर प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, फिर प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। देखिए सेम आ गया डिनोमिनेटर, तो 1 + √3 हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड में 2 √2, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है tan 15 डिग्री, तो 15 डिग्री है ना, तो 15 को हमने क्या करना, 60 में से 45 को माइनस, सेम वही 60 डिग्री -45 डिग्री बन गया tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला। और फार्मूला आपने याद किया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइड में 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, तो वह यहाँ पुट कर देंगे, फार्मूला आना चाहिए आपको तो ही आप पुट कर पाएंगे। देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री, फिर माइनस tan बीटा की वैल्यू 45 डिग्री डिवाइड में 1 + tan अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और tan बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 और 45 डिग्री की वैल्यू तो 1, √3 -1 डिवाइड में 1 प्लस, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू तो 1, ये बन गया √3 -1 डिवाइड में 1 + √3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। यहाँ पे साइन 105 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 को माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हम 60 में माइनस करें तो 15 आता है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए 105 डिग्री, जिसमें हम सिर्फ प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। 60 में अगर हम 45 को ऐड करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, जो कि होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो पुट कर देंगे इसके अंदर साइन अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री कॉस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देखें 2 यहाँ पर भी और यहाँ भी तो सेम आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम और ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 1, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 5 है cos 105 डिग्री, तो cos यहाँ पे 105 तो 60 में हम ऐड करेंगे 45, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो cos अल्फ़ा cos बीटा और साइन चेंज, cos में साइन चेंज हो जाता है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू cos अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री cos बीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, फिर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1/√2। सेम वही देखिए डिनोमिनेटर सेम, तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 माइनस और यहाँ पे √3 आ जाएगा डिवाइड में 2 √2, इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें गिवन है tan 105, तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ही करेंगे तो ही वहाँ 105 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। फार्मूला क्या था tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री फिर प्लस tan बीटा की वैल्यू 45 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फ़ा इनके 60 डिग्री और tan बीटा इनके 1, tan 45 बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइड में 1 माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 पुट किया
tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 पुट किया, आप स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ही आ जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ डैट साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा की वैल्यू ये कैसे आती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें यूज़ करेंगे साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, सेम वही फॉर्मूला। यहाँ 45 डिग्री क्या अल्फा और सेकंड जो बीटा वो अल्फा है। ठीक है, यानी कि हम बीटा की वैल्यू पे हम पुट करेंगे अल्फा और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे हम 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फार्मूले के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री इनकी फर्स्ट वैल्यू होती है और बीटा की सेकंड वैल्यू, इनके बीटा अल्फा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा के प्लेस पे पुट करें अल्फा। तो फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट करें 45 डिग्री कॉस और बीटा की वैल्यू अल्फा पे प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू अल्फा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कॉस अल्फा एज इट इज, फिर प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साइन अल्फा। इन दोनों में से हम 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने ये प्रूफ करना है इसके पार्ट नंबर 2 में कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो इसमें हमने ये प्रूफ करना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ किया और कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री, तो क्या बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। फॉर्मूला क्या होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यू पुट करेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू क्या 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू साइन 45 डिग्री। कॉस अल्फा एज इट इज कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस साइन अल्फा एज इट इज और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इन दोनों में से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूफ करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट हमने प्रूफ करना और ये बहुत ही फार्मूलाज अगर आपको आगे समझ लें आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है tan 45 डिग्री प्लस कैपिटल A tan 45 डिग्री माइनस A। इसको प्रूफ करेंगे इसका आंसर 1 आ जाए। तो प्रूफ करते हैं इसको। यहाँ पे tan वाला फार्मूला यूज़ होगा जो कि आपने याद किया था कि tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसमें यूज़ किया और यहाँ पर फार्मूलाज मैंने आपको दोनों लिख दिए, एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। tan अल्फा प्लस बीटा में क्या डिफरेंस है और माइनस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ऊपर प्लस आता है, इनके tan अल्फा प्लस tan बीटा और डिवाइड में माइनस आ जाता है और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था ऊपर माइनस और डिवाइड में प्लस, बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। प्लस आएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस आएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे इधर tan अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पुट करेंगे tan अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और बीटा की वैल्यू कैपिटल A है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में। यहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला प्लस वाला फार्मूला, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला। tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस tan बीटा की वैल्यू कैपिटल A डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और tan A, फिर डॉट इनके मल्टीप्लाई। यहाँ पर पुट करेंगे हम tan अल्फा माइनस बीटा वाला ये वाला फार्मूला। tan अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस tan बीटा की वैल्यू A डिवाइड में 1 प्लस tan अल्फा 45 डिग्री और tan बीटा इनके A। यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, 1 प्लस tan और यहाँ पे कैपिटल A डिवाइड में 1 माइनस, यहाँ पे 1 नहीं होता तो हमने 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट tan A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan A ही आता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 माइनस tan A डिवाइड में 1 प्लस, यहाँ पे 1 होता तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे tan A से तो tan A ही आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस tan A 1 प्लस tan A से कैंसिल, 1 माइनस tan A 1 माइनस tan A से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है tan
π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा। इसका आंसर लेके आए कि 0 के इक्वल कैसे आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ फार्मूला tan वाला यूज़ tan अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे यूज़ होगा प्लस हो रहे हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा, यही फार्मूला यूज़ होंगे। पहले आपने माइनस वाला लगाना फिर प्लस वाला, और इन दोनों को ऐड कर देना। तो फार्मूला यूज़ करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी π/4 और बीटा की वैल्यू थीटा यूज़ होगी यहाँ पर फर्स्ट वाले में। इधर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3π/4 यूज़ होगी, इनके आपने यहाँ पुट कर देना, और बीटा की वैल्यू थीटा को पुट कर देना। चलो पुट करते हैं। यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू π/4 प्लस माइनस tan बीटा की वैल्यू थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan अल्फ़ा इनके tan π/4 और tan बीटा इनके थीटा प्लस यहाँ पे पुट करेंगे ये वाला, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3π/4 पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू थीटा पुट करेंगे। tan 3π/4 प्लस tan बीटा की वैल्यू थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू 3π/4 और tan बीटा की वैल्यू थीटा। तो tan π/4 आपने याद किया हुआ क्या होता है। tan π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप 180/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री, इसी के इक्वल होता है। π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, इनकी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 1 माइनस tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पे 1 आता है तो फिर 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना tan थीटा से तो tan थीटा ही आ जाएगा। फिर प्लस tan 3π/4, अगर कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 3 को मल्टीप्लाई करें पाई से और डिवाइड कर दें 4 से तो इसका आंसर आता है -1, ठीक है। π/4 का 1 और 3π/4 का -1 आता है, इसलिए हमने -1 पुट किया और प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस और ये वाला -1, ठीक है। यहाँ पे -1 जब tan थीटा से मल्टीप्लाई तो माइनस tan थीटा आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये बनेगा हमारे पास -1 और वो वाला -1 प्लस हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा प्लस -1 प्लस tan थीटा डिवाइड में वो वाला माइनस और अंदर वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस tan थीटा सेम है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाला एज इट इज ही आ जाएगा, इनके 1 माइनस tan थीटा, फिर ये वाला देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1 और प्लस 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 tan थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस वाला 1 -1 से कैंसिल, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा से कैंसिल, तो ये सारा 0 बन जाएगा। 0 डिवाइड में 1 प्लस tan इज इक्वल टू 0, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 0 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमें साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3, इसको हमने प्रूफ करना है कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मैंने आपको दोनों फार्मूलाज लिख दिए, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। सिंस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये होगा साइन कॉस फिर साइन। और कॉस में क्या होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में कॉस दोनों साइड पे कॉस फिर साइन, लेकिन साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपने यूज़ करना है। साइन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस में हम ये वाला सेकंड वाला फार्मूला। फर्स्ट वाले में देखिए हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू थीटा और बीटा की वैल्यू π/6, यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है। साइन थीटा यानी कि अल्फ़ा के प्लेस पे थीटा और कॉस बीटा के प्लेस पे हमने π/6, इसमें हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट वाले फार्मूले में। फिर प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थीटा और बीटा की वैल्यू साइन, यहाँ पे π/6 आ जाए। प्लस यहाँ पे कॉस वाली वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा के प्लेस पे थीटा और बीटा के प्लेस पे π/3 पुट करेंगे। कॉस अल्फ़ा के प्लेस पे थीटा, कॉस बीटा के प्लेस पे π/3, फिर माइनस साइन अल्फ़ा के प्लेस पे थीटा और बीटा के प्लेस पे साइन π/3। अब हम इसमें यूज़ करेंगे फार्मूला जो आपने चैप्टर नंबर 9 में याद किए थे, इनकी वैल्यू साइन थीटा एज इट इज़ और कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। π/6 का मतलब होता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। फिर प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इनके साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ कॉस π/3, इनके कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस साइन थीटा एज इट इज़, और यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री इनके π/3, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। साइन यहाँ पे देखिए √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, फिर प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा। ये प्लस वाला और ये वाला माइनस वाला कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये क्या बनेगा 1 + 1, इनके 2 ही बनेगा ना 2/2, 2 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 कॉस थीटा इसका आ जाएगा।
और 2/2 अगर हम करें सॉल्व तो क्या बनेगा 1, ये बनेगा हमारे पास 2/2, तो कैंसिल करें 2 1 आर 2 बनेगा, तो cos थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा/2 डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डॉट tan थीटा/2। इसको प्रूव करेंगे tan थीटा/2 है तो हम राइट हैंड साइड यूज़ कर लेंगे ताकि हम इजीली इसको प्रूव कर लें। ठीक है, tan थीटा अगर हम इसको ऐसे लिखें, हमने फार्मूला बनाना है ना। हाँ, फार्मूला क्या होता है, एक तो होता है अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला और एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे बनाएंगे इसको, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस थीटा/2, इनके बन गए अल्फ़ा माइनस बीटा, तभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये कैसे आया यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें ना थीटा माइनस थीटा/2, एलसीएम ले लें 2 का तो क्या बनेगा 2 थीटा और माइनस थीटा डिवाइड में 2, इनके थीटा/2 ही आ जाएगा ना जो हमें गिवन है इसमें राइट हैंड साइड में। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि फार्मूला बन जाए। सिर्फ आपने क्या करना है थीटा लिख के माइनस और इसी थीटा/2 को लिख देना, फार्मूला हमारा बन जाएगा। हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज़ होगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू थीटा और बीटा की वैल्यू थीटा/2 है। फार्मूला लिखा हमने, वैल्यू को पुट करने लगे हैं tan थीटा अल्फ़ा की वैल्यू थीटा माइनस tan बीटा की वैल्यू थीटा/2 डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा और बीटा का tan थीटा/2। tan को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस ये वाला हम एज इट इज ही लिखेंगे डिवाइड में 1 सिर्फ tan थीटा की प्लेस लिखनी है, आपने tan थीटा/2 की प्लेस में वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा/2 एज इट इज ही गिवन है, इसमें वैल्यू पुट नहीं की हुई, सिर्फ यहाँ पुट की हुई है सिर्फ, इसीलिए हमने यहाँ पुट किया। tan थीटा की प्लेस साइन थीटा और कॉस थीटा डॉट tan थीटा/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा का एलसीएम आ सकता है ना, cos थीटा अगर हम एलसीएम लें तो क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा/2 डिवाइड में देखिए हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे cos थीटा का, तो cos थीटा को 1 अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही आ जाएगा ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा। cos थीटा का एलसीएम ऊपर भी आ जाएगा और cos थीटा नीचे भी आता है, cos थीटा जो है वो cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा/2 डिवाइड में cos थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है, हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में 1 माइनस tan थीटा और tan फाई, इसे हम फाई कहते हैं डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा और tan फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई और डिवाइड में cos थीटा माइनस फाई। तो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस tan थीटा tan फाई डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा और tan फाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने लगे tan की प्लेस पे साइन थीटा और cos थीटा और tan फाई की प्लेस पर पुट करेंगे हम साइन फाई और cos फाई, डिवाइड में ऐसे पुट करेंगे इन दोनों पे। तो अब cos थीटा और cos फाई का एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, cos थीटा और cos फाई का एलसीएम भी है, तो cos थीटा और cos फाई 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा cos थीटा cos फाई माइनस ये वाला साइन थीटा साइन फाई एज इट इज डिवाइड में देखिए cos थीटा cos फाई का एलसीएम यहाँ पर भी आ रहा है, तो cos थीटा cos फाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा cos फाई, ये फिर प्लस यहाँ पे साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। तो इसका भी एलसीएम क्या आता है cos थीटा cos फाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड में जो है, तो ऊपर क्या चीज़ बचेगी cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइड में क्या चीज़ बचेगी cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास, cos cos फिर साइन साइन, ये बन गया cos वाला फार्मूला। cos में ऐसे होता है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल cos थीटा प्लस फाई डिवाइड में cos यहाँ पे प्लस वाला तो साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू राइट हैंड से। तो आप राइट हैंड साइड हमने इसे प्रूव करनी थी।